हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक की सॉल्यूशंस मैं अपनी लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इट सेज ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is the midpoint of AC, MD is perpendicular to AC, and third part CM equals to MA equals to half of AB. देखिए, इसमें हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC और C पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है और तीसरी चीज़ हमें गिवन है MD इज पैरेलल टू BC। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में डाटा और हमें ये तीन बातें प्रूव करनी है। सबसे पहले D को हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है, यानी कि हमें AD को DC के इक्वल प्रूव करना है। फिर हमें MD को AC के परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी कि हमें इस एंगल और इस एंगल इन दोनों को 90 प्रूव करना होगा। देन थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है CM जो ये लाइन है ये इक्वल है MA के। इन दोनों लाइंस को हमें इक्वल प्रूव करना है और साथ साथ ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस AB की हाफ है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे इसकी सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन में हमारे पास है अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C पर 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। सेकंड पॉइंट जो हमें गिवन है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है AB का मिड पॉइंट है। और एक चीज़ और हमें गिवन है MD इज पैरेलल टू BC। ये बातें हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव में हम यही फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये पॉइंट्स हम एज सच उतार देंगे जो हमने यहाँ लिखे हैं। तो टू प्रूव में हमारे पास आ जाएगा D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ A। ये हमारे पास गिवन और टू प्रूव हो गया। तो अब हम एक एक करके इन तीनों का प्रूफ लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि D जो है AC का मिड पॉइंट है। तो अब देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में हमें M मिड पॉइंट गिवन है। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दिस इज given in the question. Then this is also given that MD is parallel to BC। ये भी हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि MD जो है वो BC के पैरेलल है। तो देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरह से ऑब्जर्व करें ABC, ये M है और ये D है, तो M जो है ये मिड पॉइंट है और MD जो है वो BC के पैरेलल हमें गिवन है। तो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम इसमें अप्लाई करें तो उस हिसाब से D जो है AC का मिड पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट का कन्वर्स यही कहता है कि अगर ये पॉइंट इस साइड का मिड पॉइंट हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो तो जो लाइन जॉइन कर रही है इन दो पॉइंट्स को उसका इस कॉर्नर का जो पॉइंट होगा यानी कि D वो इसका मिड पॉइंट होगा AC का। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर D इज
मिड पॉइंट ऑफ AC। और रीज़न क्या होगा इसका? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और जब D मिड पॉइंट हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC। AD हमारा DC के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब जो हमने ये AD को DC के इक्वल रखा है, इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में यूज होगा। तो सेकंड पार्ट है हमारा MD को हमें AC के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अब देखिए इसे किस तरह से करेंगे। MD जो है हमें AC के पैरेलल गिवन थी, BC के, MD BC के पैरेलल हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर देखिए इसको इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, इनकी पोजीशन अगर हम देखें तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ADM, देखिए ये वाला एंगल ADM, अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो ये कुछ इस तरह से रहेगा हमारा ADM। तो एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB, दिस कंप्लीट एंगल। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था कि C पर राइट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब एंगल ACB जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। बट एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट वाज गिवन, देयरफॉर एंगल ADM इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल भी कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। अब देखिए अगर हम इस एंगल को भी ऑब्जर्व करें, ऑल्सो एंगल ADM प्लस एंगल CDM इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स हमारे, इनका सम जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो दोनों का सम हमारा 180 डिग्री हुआ। अब ADM हमने यहाँ पर 90 प्रूव करा है, तो हम ADM को 90 रख देंगे और CDM की हम वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। तो CDM कितना आ गया हमारा? देखिए 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो ये भी 90 आ गया हमारा और ये भी 90 आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो MD हमारा AC के परपेंडिकुलर हो गया। यही हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। अगर मैं इसको रफ में ड्रॉ करूँ तो ये AMD, और इसी तरह से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ CMD, ये दो ट्रायंगल्स जो है मैंने यहाँ पर रीड्रॉ करे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो AD है वो हमारा CD के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन में ही प्रूव किया था। तो हम यहाँ लिख लेंगे AD इज इक्वल टू CD, रीजन प्रूव्ड अबव इन पार्ट फर्स्ट। उसके बाद देखिए
एंगल ADM, ये वाला एंगल, ये हमारा इक्वल है CDM के, यानी कि इस एंगल के, एंगल CDM। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को 90 डिग्री प्रूव किया है ऊपर सेकंड पार्ट में। और जो MD है, ये लाइन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे MD इज इक्वल टू MD। ये लाइन हमारी कॉमन हो गई। तो अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स के हमने 3 पैरामीटर्स को इक्वल प्रूव किया, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD। और क्राइटेरिया कौन सा हो गया हमारा? साइड, एंगल, साइड। तो SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि AM या MA इज इक्वल टू MC बाय CP/CD। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इस लाइन को इस लाइन के इक्वल पुट कर देंगे। अब देखिए MA और MC हमने इक्वल पुट कर दिए, और M जो है हमें AB का मिड पॉइंट भी गिवन था, तो हम कह सकते हैं ऑल्सो MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। वाई? बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि M मिड पॉइंट है, तो अगर MA AB का हाफ है तो MC भी ऑब्वियसली AB का हाफ होगा। तो AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। MA हाफ ऑफ AB है, MC भी हाफ ऑफ AB है, और MA और MC भी इक्वल है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो हम लास्ट में ये लाइन भी लिख देंगे, हेंस CM कहें या MC कहें एक ही बात है, इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो थर्ड पार्ट भी इस तरह से प्रूव हो गया। एंड आई होप आपको इस पार्ट की सॉल्यूशन भी ज़रूर समझ में आ गई है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।